मेरी चैनल लाइव प्रोग्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं कोई बड़ा योगी नहीं हूँ, आपका दोस्त ही हूँ। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में सुझाव लिख सकते हैं या आपको जो पसंद है उस पसंद के सब्जेक्ट लिख सकते हैं, ताकि मैं उन पर वीडियो बना सकूं और आपके भी काम आए और दूसरों को भी काम आए। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो यह है कि ब्रह्मचर्य का पालन हमें क्यों करना है। हमारे शरीर में दो प्रकार की ऊर्जा है। एक जो ऊर्जा है वो हमें आहार से मिलती है और दूसरी जो ऊर्जा है वो हमें परम चेतना से मिलती है। परम चेतना का मतलब सेल्फ अवेयरनेस है। हमारे भीतर जो हम है, ऐसी जो अनुभूति होती है उसे सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। जब हम कोई भी काम करते हैं तब हमारा मन अगर उसमें हो, अगर हमारा ध्यान उसमें हो, तो हमारा सेल्फ अवेयरनेस उसमें है ऐसा मालूम पड़ेगा। लेकिन हम उस कार्य को देख रहे हैं, इस तरह से हमें ये कार्य करना है, यही हमारा सेल्फ अवेयरनेस है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हम कार्य जो करते हैं उनके बारे में नहीं सोचते, दूसरे के बारे में, दूसरे विचार हमारे मन में आते रहते हैं। अब दो प्रकार की जो शक्ति है, सेल्फ अवेयरनेस मतलब कि हमारी आत्मा की जो चेतना है वह, और दूसरी जो शक्ति है वो आहार के माध्यम से हमें मिलती है। आहार के माध्यम से जो हमें शक्ति मिलती है उसे हम वीर्य शक्ति के रूप में भी देखते हैं। आहार से सर्वप्रथम क्या बनता है? ब्लड बनता है, लोही बनता है, लोही से मांस, मांस से मज्जा और हड्डी, मेद और फिर वीर्य। ये बड़ी लंबी प्रक्रिया है। मतलब कि आज हमने जो खाना खाया है वो एक मास के बाद हमारे शरीर में वीर्य में रूपांतर होगा। वीर्य कहीं एक ही स्थान पर रहा है ऐसी हमारी मान्यता है, लेकिन वीर्य हमारे पूरे शरीर में है, पूरी बॉडी में है, हमारी शक्ति है। अगर कोई व्यक्ति विपरीत गलत विचार अपने दिमाग में ला रहा हो, गलत सोच कर रहा हो या विपरीत कार्य कर रहा है, तो उनका जो फेस है वो कैसा हो जाएगा, उनकी जो ग्लो है, जो चमक है वो चली जाएगी। उनके शरीर में काफ़ी सारे बदलाव आने लगेंगे। कमजोरी और बुद्धि में न्यूनता, समझ में न्यूनता, ऐसे कई सारे उसमें तकलीफ़ें उनके भीतर प्रकट होने लगेगी। और जो ये पालन कर रहा है ब्रह्मचर्य का, उनमें ये सारी की सारे जो गुण हैं, लाभ है, एडवांटेज है, उसमें दिखाई देने लगेगी। तो इस तरह से जो हमें शक्ति मिलती है आहार से, वो शक्ति जो वीर्य के रूप में हमारे शरीर में है, उसे हमें सुरक्षित करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना है। दूसरी जो बात है वो चेतना की है। चेतना की बात है, ये योग की है। जब कोई भी व्यक्ति कोई भी विपरीत कार्य करता है या सोचता है, देखता है, अगर मोबाइल में कोई पोर्नोग्राफी आदि जो कुछ देखता है, तो वो क्या करता है कि वो बेभान सा हो जाता है। मतलब कि अपनी चेतना से दूर हो जाता है। वो उसमें ऐसा घुल मिल जाता है कि अपना जो सेल्फ अवेयरनेस है, अपनी जो आत्म चेतना की अनुभूति है, उनसे टेम्परारी अलग हो जाता है और वह चेतना उसे मिलनी बंद हो जाती है। उनके साथ साथ जो संस्कार है वो भी उनके भीतर स्टोर होते जाते हैं। इससे दोनों तरफ से उन्हें नुकसान ही होती है। किस तरह से? देखो, जैसे ही संस्कार स्टोर हुए वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है, निम्न स्टेज पर आ जाता है। उनका जो चक्र है, हमारे शरीर में जो 6 चक्र है, 6 चक्र है, उसमें से उनको जो ऊर्जा मिलती है परमात्मा से, वो कम होती जाती है, क्योंकि उनका जो मन है वो विपरीत दिशा में है। इसलिए मन उसमें घुल मिल गया है, ताकि जो परमात्मा की शक्ति है वो उसे इतनी कम मिलने लगती है। ये बात है।
जब हम प्रसन्न होते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, तब हमारी शक्ति, हमारा जो सेल्फ अवेयरनेस है वो जागृत होता है और हमें आनंद की अनुभूति होती है। नींद में भी, नींद में अगर हमें स्वप्न ना आए तो गहरी नींद कहलाती है, और वह गहरी और गाढ़ निद्रा में भी हमें आत्मचेतना की अनुभूति होती है। अगर कोई भी व्यक्ति को खाना न दिया जाए तो थोड़े दिन चलेगा, लेकिन बिना नींद के कोई नहीं जी सकता, क्योंकि अगर नींद नहीं आए, अगर उसे हम सोने ही नहीं देंगे तो उसे परम चेतना के साथ जो उसका कांटेक्ट है वो टूट जाएगा। नींद में जब हम सोते हैं, अगर नींद गहरी नहीं है, अर्ध जागृत में है, स्वप्न वाली नींद रहे, तो हमें आनंद नहीं मिलेगा और सुबह में हम तरोताज़ा नहीं होंगे, हमारा पूरा दिन बिगड़ जाएगा। इस तरह से नींद में हम कुछ करते नहीं, फिर भी हमें शक्ति मिलती है, तो वो सेल्फ अवेयरनेस की है, हमारी चेतना की है। इस तरह से दोनों ओर से हमें नुकसान होता है, इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना है। प्रथम फिर से मैं ये बात समझा दूं, तो पहली बात जो है वो हमें वीर्य का नुकसान होता है कि क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति विपरीत सोचता है, विपरीत देखता है, तुरंत ही उनके शरीर में जो सारी चेतना, जो सारा वीर्य है, चेतना है, वो धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। अब हम एक बात यहाँ पर, एक आपको शंका भी आपके मन में होगी कि जो वीर्य जिस स्थान पर है वहाँ से इतना ही बाहर निकलता है, लेकिन जब खपत होगी तब नया उत्पन्न होगा, मतलब कि जो शरीर में से वो निचोड़ कर वहाँ आता है। इस तरह से ये चला जाता है, मतलब कि पूरे शरीर में उनकी जो इफ़ेक्ट होती है। मैं अनुभव से कहता हूँ कि ये जो परम तप है, उनसे जो हमारे जो फेस है उसमें ग्लो और माइंड में एक आनंद, दोनों बात समकक्ष समान तरीके से हमें उनके लाभ मिलते हैं। फेस पर जो एक प्रकार का चमक दिखाई देती है, ग्लो, चमक, और दूसरी है माइंड में एक प्रकार का आनंद कुछ अलग सा है। और आनंद हो या विषय आनंद नहीं, लेकिन अलग सा आनंद, जिसे परमानंद, ब्रह्मानंद, आप जो भी कहो, प्रसन्नता कहो, अद्भुत प्रसन्नता, अलौकिक प्रसन्नता। आपको एक कुछ ऐसा महसूस होता है, वो हलवास, मतलब कि एक खूब सरलता की जो ऐसी अनुभूति है, वो शब्द में भी नहीं वर्णन की जाती। ऐसा जो फील आपको होता है, दिव्य ग्रंथों का आपको ज्ञान होता है। मांडुक्य उपनिषद है, अद्वितीय वेदांत, नॉन ड्युअलिटी सिद्धांत है, वो सब जो गहन ग्रंथ है, वो गहन ग्रंथ आपको तब ही समझ में आएंगे जब बुद्धि प्रतिभा हाई होगी और आपकी समझ शक्ति उच्च होगी, माइंड प्योर होगा, शुद्ध चित्त, अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध है तो ये सारी की सारी बातें हमें समझ में आ सकती है, समझ शक्ति बढ़ जाती है। व्यक्ति को पहले से ही मालूम होने लगता है कि सामने वाले को क्या चाहिए, क्या बोलना चाहिए। देखो ये बात कोई ऐसी वैसी नहीं है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हमें ये मालूम हो जाए कि हमें क्या बोलना चाहिए और कितना बोलना चाहिए, तो सारी जो मुसीबतें, सारे जो प्रश्न हैं, उनका हल हमें मिल जाएगा। हम किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं। क्यों इम्प्रेस कर सकते हैं? क्योंकि उसे जो चाहिए वही हम बोल रहे हैं ना, फिजूल का नहीं बोल रहे। वरना क्या होगा कि हम बोलते कुछ है और उसे पसंद कुछ है। हमें समझ अपने दिमाग में उत्पन्न होती है, अपने आप उत्पन्न होती है। दूसरी बात जो है बुद्धि प्रतिभा। बुद्धि प्रतिभा को आप कुछ इस तरह से ले सकते हैं। बुद्धि का मतलब है विपरीत स्थितियों में क्या करना चाहिए, वो चुनाव,
उसे मैं बुद्धि कहता हूँ। समझ रहे आप? बुद्धि का मतलब है चुनाव, योग्य पक्ष का चुनाव, योग्य वस्तु का चुनाव। हमें क्या करना चाहिए इस समय। एक भी गलत कदम हमारा पूरा जीवन नष्ट कर सकता है, बनाया खेल बिगाड़ सकता है, रिलेशनशिप में दरार पाड़ सकता है। तो ये बुद्धि है, वो सुलझा देगी। हमारे जीवन में काफ़ी सारे ऐसे घटनाएं बनती है कि जब हमें समझ नहीं आता हम क्या करें, तब जो ब्रह्मचर्य है, जो ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसे भीतर से ही एक अंतप्रज्ञा, जो अंतप्रज्ञा शब्द है, मैं ज़्यादा गुड शब्दों का प्रयोग इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि हो सकता है कि आपको समझ ना आए। अंतप्रज्ञा, प्रज्ञा का जन्म होता है, अंतप्रज्ञा का। उसे मालूम होने लगता है भीतर स्वयं कि ये मुझे करना चाहिए। क्यों होने लगता है? दो बातें मैं आपको बताई। पहली बात है, जो हमें आहार से शक्ति मिलती है वो वीर शक्ति का संचय होता है, इससे हमारा शरीर बलवान बन जाता है। दूसरी जो चेतना है वो भीतर से आती है, परमात्मा, वो बाहर से जो आती है आहार से वो वीर शक्ति है, भीतर से जो आती है वो परमात्मा की शक्ति है। दोनों शक्तियों का यहाँ संचय हो जाता है। अगर इसका पालन नहीं किया तो क्या होगा? तो ये शक्ति यूज हो जाएगी विपरीत दिशा में। दोनों ओर से नुकसान है। विपरीत दिशा में यूज होगी और साथ साथ हमें एक स्टेप नीचे उतारेगी, निम्न स्टेज में ला देगी। मैं आपको बहुत आसान सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपको एक ऑब्जर्वेशन करना है, ऑब्जर्वेशन। आप दूसरा कुछ न सोचिए, ये यूट्यूब चैनल को भी भूल जाइए, मुझे भी, सारे ग्रंथ सब कुछ भूल जाइए, केवल ऑब्जर्वेशन करिए। ऑब्जर्वेशन पशुओं का, पशु क्या कर रहा है, मैं और कुछ नहीं कहूँगा, इतना ही बताऊँगा कि अगर जो कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो उनकी बुद्धि पशु जैसी हो जाती है। बस इसमें सब कुछ आ गया, अब मुझे कुछ भी नहीं कहना। उसे कहता हूँ परमात्मा का आनंद जो मिल रहा है, इसलिए आनंद की अनुभूति हुई, इसलिए कहता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट साधना है। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको बता दूँ कि अगर कोई व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो उसे बार बार ऐसा बोलने की आवश्यकता नहीं है कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँ, ऐसा करना, क्योंकि इससे विपरीतता उत्पन्न होगी। वो जो पालन कर रहा है उनमें एक दबाव आ जाएगा, मन में कुछ असहजता। देखो, साधना असहजता से नहीं की जा सकती, सहजता ही साधना का गुण है। साधना की मेन जो लाक्षणिकता है वो सहजता है। अगर साधना सहज हो जाए तब ही आपको उनके लाभ मिलने शुरू होंगे, वरना आप दबाव से कोई कार्य करोगे तो उनका लाभ आपको नहीं मिलेगा और आपका मन बार बार वहीं जाएगा। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन कई सालों से इस विषय से जुड़ा हुआ हूँ, योग से, ब्रह्मचर्य से, आनंद से, क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये पसंदगी का सब्जेक्ट है।